हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू लिंग्वा शास्त्र। जैसा कि हमने अपनी नई क्लास 10th की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम 10th क्लास के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने चूज़ किया है कि हम पोइट्री को करें। तो आज हम सेकंड पोइट्री डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फॉस्ट। इससे पहले हमने रॉबर्ट फॉस्ट की ही जो हमारी पहली पोम थी डस्ट ऑफ स्नो, वो हमने डिस्कस करी। और इस बार हम डिस्कस करने जा रहे हैं फायर एंड आइस, जो कि फिर से रॉबर्ट फॉस्ट के द्वारा ही लिखी गई है। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। फायर एंड आइस। सो वर्ड बहुत सिंपल हैं। फायर मीन्स आपको एक सिंपल मीनिंग में पता है, आग, और आइस मीन्स बर्फ। लेकिन ये जो पूरी पोइट्री है ये सिम्बोलाइज्ड है, मतलब इसको सिंबल के तौर पे यूज़ किया गया है। यहाँ फायर का मतलब है डिज़ायर। यहाँ पर फायर का मीन्स है ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ठीक है, जो फायर की तरह होती है कि एकदम से बहुत तेज। एंड द सेकेंड वर्ड इज़ आइस। आइस का मतलब क्या होता है, आइस का नेचर कैसा है, ठंडा। मीन्स कि यहाँ पर आइस को रिप्रेजेंट किया गया है हेट से। तो फायर मीन्स डिज़ायर और आइस मीन्स हेट। तो ये दोनों वर्ड मीनिंग आपको समझ में आ गए। तो जैसा कि हमने अपनी फर्स्ट पोइट्री में भी डिस्कस किया था डस्ट ऑफ स्नो में, कि जो रॉबर्ट फॉस्ट है वो एक अमेरिकन पोइट है और ये एक नेचर पोइट के रूप में ज़्यादा फेमस हैं। ये नेचर को एनालाइज करते हैं, नेचर को समझते हैं और नेचर्स को ही सेंट्रिक ध्यान में रख के, सेंटर मान के ये अपनी सारी पोइट्री राइटिंग्स करते थे। तो यहाँ पर इन्होंने वर्ल्ड को एक अलग नज़रिए से, ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन इमोशंस को समझा है और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी पोइट्री लिखी है। और इसमें इन्होंने नेचर के ही एलिमेंट्स का यूज़ करते हुए एक ह्यूमन नेचर के में रख के उन्होंने अपनी प्रजम्पशंस और अपने अकॉर्डिंग फ्यूचर डिस्कस किया है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड लाइन बाय लाइन दिस पोम। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Okay, अब फर्स्ट पैराग्राफ बहुत सिंपल मीनिंग है इसकी, समझते ध्यान से। सम से कुछ लोग कहते हैं, सम से मतलब कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, जो ये वर्ल्ड है, हमारी दुनिया है, ये एक दिन ख़त्म होगी आग से, ठीक है। सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं नहीं, आग से नहीं ख़त्म होगी, हो सकता है ये आइस यानी ठंड से, बर्फ़ से ख़त्म हो। पहले हम इसको सिंपल मीनिंग में रखते हैं, फिर हम फिलोसफिकल बातें करेंगे इसके ऊपर। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन जो कुछ मैंने टेस्ट करा है, यहाँ पे टेस्ट करने का मतलब है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, कि जो भी कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा है ऑफ डिज़ायर से रिलेटेड, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो जितना भी मैं आज तक डिज़ायर्स को स्टडी कर पाया हूँ, तो मैं आई होल्ड विद दोज, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, उन लोगों के साथ खड़ा हूँ, हु फेवर फायर, जो लोग फायर को फेवर करते हैं। क्लियर? मैंने पहले ही आपको टॉपिक जब डिस्कस किया था, फायर रिप्रेजेंट है डिज़ायर, जो हमारी इच्छाएं हैं, इमोशंस हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हमने सिंपल बातों में समझा, सिंपल लैंग्वेज में, कि कुछ लोगों का कहना है कि धरती किससे ख़त्म होगी, फायर से, और कुछ लोगों का कहना है कि धरती किससे ख़त्म होगी, आइस से। लेकिन जैसा कि पोएट का एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, तो वो कहता है यहाँ पर मैं स्टैंड करता हूँ किनके साथ, जो लोग फायर को मानते हैं। अच्छा देखिए, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में भी समझाती हूँ आपको एक बार, कि आप इसे कैसे समझ सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि ये हमारा सन है, ठीक है, यहाँ पे दुनिया की बात हो रही है ना, और ये हमने बना ली अपनी अर्थ। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये आग से ख़त्म होगी, कुछ लोग कहते हैं बर्फ़ से। तो ये बात हम सभी को पता है कि जो अर्थ राउंड लेती है, वो सूरज के चारों तरफ एक पर्टिकुलर पाथ पे लेती है, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। तो यस, अगर जो दुनिया ख़त्म होगी, तो कुछ लोग का कहना है कि वो आग से ख़त्म होगी। इट मीन्स कि अगर जो ये बैलेंस बना हुआ है ऑर्बिट का, और ये पाथ का जो बना हुआ है रास्ता, अगर इसमें कुछ भी इम्बैलेंस होता है, तो या तो धरती आगे की तरफ बढ़ेगी, तो अगर आगे की तरफ बढ़ेगी तो वो किससे ख़त्म होगी, फायर से। सन की रेस बहुत ज़्यादा पड़ेंगी तो फायर से ख़त्म हो जाएगी। और अगर बैलेंस बिगड़ता है और धरती अपने पाथ से थोड़ी भी पीछे होती है, तो उस कंडीशन में हमारी जो धरती है वो किससे ख़त्म होगी, वो ख़त्म होगी, क्योंकि सन की रेज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेंगी इतने अच्छे तरीके से, इसलिए वो वहाँ पर आइस की वजह से ख़त्म हो जाएगी।
ठीक है। तो ये हमने एक सिंपल वे में पोइट की बात को हमने समझा, बट अब यहाँ पर क्या कहना है फिलोसफिकल वे में, कि आपको पता है जब तक आप पोइट्री को उसके रियल मीनिंग से हटके, उसके वर्ड के मीनिंग से हटके नहीं समझ पा रहे, उसका मतलब आपको पोइट्री समझ में नहीं आई। तो अब बात करते हैं कि इसके पीछे क्या मैसेज छुपा हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि ये हमने मीनिंग क्लियर कर ली कि कुछ लोग कहते हैं, अब हम फिलोसफिकल बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फायर का मतलब है डिज़ायर से। किससे मतलब है यहाँ पे फायर का मतलब? डिज़ायर से, हमारी इच्छा से। कि कुछ लोगों का कहना है कि कुछ जो लोग हैं जो इस धरती पे, उनकी इच्छाएं इतनी तीव्र हैं कि अगर इस दुनिया का नाश होगा, सर्वनाश होगा, डिस्ट्रक्शन आएगा, तो ये लोगों के अंदर उठने वाली तीव्र इच्छाएं ही होंगी जो इस धरती का विनाश करेंगी। और आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से पता है, घर में लड़ाइयाँ भी अक्सर हो जाती हैं इस बात पे कि मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। तो ये एक हम अगर कुछ लोग कहते हैं कि ये आइस से ख़त्म होगा, तो आइस का यहाँ पर क्या मतलब है? आइस का मतलब है यहाँ पर हेट। हेट मीन्स जैसे कि किसी से मतलब ना रखना, मतलबी बन जाना एक तरीके से, आप ये मान लीजिए, है ना। एक कोल्ड नेचर का पर्सन होता है ना, उस तरीके से। तो कुछ लोग कहते हैं कि हेट की वजह से। तो यहाँ पर हमारा राइटर कह रहा है कि फ्रॉम आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कि लेकिन जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है, टेस्ट करने का मतलब है यहाँ पर इस टेस्ट वर्ड का एक्सपीरियंस, कि जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है, स्टैंड करता हूँ कि जिन लोगों का जो लोग फायर को फेवर कर रहे हैं, यानी कि डिज़ायर को फेवर कर रहे हैं, कि हाँ इंसान के स्ट्रॉन्ग इमोशन, सब कुछ चाह लेने की, सब कुछ पा लेने की जो इच्छा है, वही इस धरती का सर्वनाश करेगी एक दिन। ठीक है। तो यहाँ तो पोएट जो है वो पहले स्टैंड करते हैं फायर के संग, डिज़ायर्स के संग। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की। तो नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट पैरा कहता है बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की। तो नेक्स्ट पैराग्राफ इज बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great and would suffice. Okay, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो? But if it had to perish twice, यहाँ पे perish का means है, perish means destroy, कि अगर, चलो पहली बार में तो हमने कहा कि ठीक है, यहाँ पे पोएट का जो झुकाव है ज़्यादा वो फायर की तरफ है, कि फायर से ख़त्म होगी। लेकिन अगर इस दुनिया को दोबारा चांस मिले, किसी कारण से ये बच जाए थोड़ी सी भी, और दोबारा से एक चांस मिले, और जब ये दोबारा से डिस्ट्रॉय होएगी, जब दोबारा से इसमें डिस्ट्रक्शन आएगा, आई थिंक, तब मुझे लगता है आई नो इनफ ऑफ हेट। तो जितना कि मैं हेट लोगों के अंदर यहाँ पे देख चुका हूँ, जो हेट का लेवल है लोगों के अंदर, जितना मुझे समझ में आया, मुझे लगता है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट। तो जितना बड़े लेवल पे डिज़ायर ने डिस्ट्रक्शन किया था, बिल्कुल इक्वल लेवल का ही डिस्ट्रक्शन हो सकता है इस हेट की वजह से। ठीक है, वही कह रहे हैं। थर्ड लाइन देखिए सेकंड पैरा की, टू स्टे दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट, कि जो ये आइस का डिस्ट्रक्शन है, आइस का हमने यहाँ पे कंपेरिजन किससे किया है? यहाँ पे सिंबलाइज किससे किया गया है? यहाँ पे हेट से किया गया है, एक दूसरे के अंदर की नफरत एक दूसरे के लिए, है ना। तो इससे भी जो डिस्ट्रैक्शन होगा वो उसकी भी ग्रेविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही डेंस होगी जितनी कि फायर की थी। तो हालांकि ये दोनों ही कंप्लीटली कंट्रास्ट एलिमेंट है, फायर और आइस, है ना। एक में फायर मतलब जो सेल्फ सेंट्रिक होता है कि मैं ही सबसे ऊपर, मैं ही सबसे ज़्यादा, और दूसरा है आइस, जस्ट अपोजिट है उसका नेचर। फायर गर्म है ना, बहुत जल्दी किसी चीज़ को राख कर देती है, और आइस जस्ट अपोजिट है, वो बिल्कुल ठंडा, लेकिन वो इतना ज़्यादा कोल्ड कि वो दूसरे तक जा ही नहीं पाता, वो जहाँ है वो वहीं जम जाता है, राइट। तो यहाँ पर भी क्या है कि जितना बड़ा डिस्ट्रक्शन लेवल फायर का होगा, फायर हर तरफ फैल के डिस्ट्रॉय करती है, और आइस डिस्ट्रक्शन कैसे करेगा? जहाँ पर है वो वहीं पर सब कुछ जमा देगा। यानी कि हमारी
आपस में हार्मनी कुछ बन ही नहीं पाएगी, कुछ मेल जोल जैसा है नहीं। आज तो सब कुछ रोक देती है ना, जमा देती है हर चीज़ को। तो जो हमारे अंदर की नफरत है वो हम दोनों को, हम सबको एक दूसरे से दूर करती है, रोक देती है, एक लिमिट क्रिएट कर देती है। तो ये भी डिस्ट्रैक्शन का बहुत अच्छा लेवल क्रिएट करेगी। और लास्ट लाइन है दूसरे पैराग्राफ की, एंड वुड सफाइस, और जो कि इनफ है डिस्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो ये पोइट्री भी हमारी रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा ही लिखी गई है। और इसमें कुछ आपके ये जो वर्ड दिए हुए हैं, देखिए जैसा कि हमने पढ़ा था अभी, यहाँ पे ये वर्ड लिखा है, पेरिश मतलब डाई, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, आप सिनोनिम में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और सफाइस मीन्स टू बी सफिशिएंट। तो सफिशिएंट का शॉर्ट फॉर्म है, मीन्स कि इनफ, इट्स इनफ, कि वो इक्वली इनफ है। और ये दोनों चीज़ें, दोनों ही एलिमेंट काफ़ी हैं दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और दोनों ही बिल्कुल इक्वल लेवल पे डिस्ट्रॉय करेंगे। So today we have completed our second poetry that is also written by Robert Frost. And so friends, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, आपको ये पोइट्री समझ में आई, केवल उसके वर्डिंग से नहीं, जो वो फायर और आइस कह रहा है उसको आप एक फिलोसफिकल वे में अगर देख पाए और समझ पाए कि पोइट क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।